T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर इंग्लैंड और इंडिया जब भी आमने सामने हुए हैं, पिछले 5 मुकाबलों में इंग्लैंड जीता है। ये एक स्टैट है, बट स्टैट तो बदलने के लिए होता है ना। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स बदलने के लिए होते हैं। ये तो रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप्स का है, इंग्लैंड का ओवर इंडिया। लेकिन एक और भी रिकॉर्ड है, पिछले हेड टू हेड जब से 2020 के बाद जितनी भी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड और इंडिया ने, तो इंडिया के फेवर में लोडेड मुकाबले ज़्यादा हैं, 4 और 3 इंग्लैंड के फेवर में। तो ये भी एक स्टैट है, मैंने कहा था ना बदलने के लिए होता है। लेकिन 2020 के बाद जितनी भी जीत भारतीय टीम ने हासिल करी है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हो या एक बायलैटरल श्रृंखला खेली थी बाद में, वो ऑफकोर्स इंग्लैंड जीता था 2-1 से, लेकिन जीत तो हासिल करी थी ना इंडियन टीम ने। लेकिन वो जीत का श्रेय ज़्यादातर ना इंडियन बैटिंग की तरफ जाता है, और कहे तो एक नाम स्मृति मांधना की तरफ जाता है। आपको मैं स्मृति मांधना के आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि उन पे कितना दारोमदार रहेगा इन आंकड़ों से आप समझ जाएंगे कि पिछले मुकाबलों में 7 इनिंग्स में स्मृति मांधना इज एवरेजिंग 291 एट 148 स्ट्राइक रेट, जिसमें से 3 अर्धशतक हैं। जी हाँ, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इन जीतों के अंदर जो भारतीय टीम जीती है। लेकिन अब जो है प्लेयर टू प्लेयर, टीम टू टीम, जब हम दोनों टीमों को देखेंगे तो पहले नजर डालते हैं कि इंग्लैंड का सफर अभी तक और इंडिया का सफर अभी तक T20 वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह रहा है। इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला और आयरलैंड के विरुद्ध खेला। दोनों ही मुकाबले उन्होंने चेस किए, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 136 और आयरलैंड के विरुद्ध 106। इंडिया ने भी 2 मुकाबले खेले, दोनों में चेस किया। एक चेस करना चाहते थे, दूसरा में चेस करना पड़ा। पहला जो चेस था वो पाकिस्तान के विरुद्ध था 150 रनों का, और दूसरा जो था वो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध था 119 रनों का। तो एक बात तो तय है कि दोनों टीमें चेस अच्छा करती हैं या पसंद भी करती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अब तो वेन्यू चेंज है। पहले ये मुकाबले जो हुए थे केप टाउन और पाल में हुए थे, लेकिन अब सेंट जॉर्जेस पार्क, जो पहले पोर्ट एलिजबेथ कहा करते थे, अब उसका थोड़ा सा मुश्किल नाम हो गया है, तो मैं वहाँ नहीं जाती। लेकिन वेन्यू चेंज है। अब वेन्यू चेंज है तो अभी तक यहाँ मुकाबले जितने भी हुए हैं उन पे स्पिन को असिस्टेंस मिली है, ज़्यादा प्रभाव स्पिनर्स ने डाला है दैन सीम बॉलर्स। तो यहाँ पर एक अलग चीज़ निकल कर आती है कि इंग्लैंड और इंडिया के जो दोनों स्पिनर्स हैं उन पे नज़र डालते हैं। इंग्लैंड का लाइनअप देखेंगे तो ऑफकोर्स बहुत सारे फेमिलियर नाम दिखेंगे आपको, खासतौर पर बॉलिंग लाइनअप के अंदर। वो है सोफी एकिलस्टन, वो है कैथरीन ब्रांट, नैटली सेवर्ट, चार्ली डीन, ये सब गेंदबाजों के नाम आपने देखे होंगे। सारा ग्लेन उनकी लेग स्पिनर है और यही गेंदबाजी करते हुए भी आए हैं। जो इंग्लैंड के स्पिनर्स का स्टैट है, खासतौर पर एंड के ओवर्स के अंदर, वो भारतीय स्पिनर्स से बहुत अच्छा है। मैं भारतीय स्पिनर्स पर जाने से पहले आपको ये स्टैट बता देती हूँ। वो है कि जो रन्स पर ओवर की इकोनॉमी है वो खास तौर पर इंग्लैंड बॉलर्स की बहुत बढ़िया है, 5.76, लेकिन इंडियन स्पिनर्स की 9.4। अब इंडियन स्पिनर्स पे नजर डालते हैं। लाइनअप देखेंगे खास तौर पर, ऑफकोर्स ऑप्शंस बहुत है हरमनप्रीत कौर के पास। पाकिस्तान मैच में उन्होंने हरलीन को गेंदबाजी नहीं दी थी, लेकिन हरलीन की जगह जब देविका वैद्या की तरफ गेंदबाजी के लिए चले गए तो अगले मैच में 7 बॉलिंग ऑप्शंस निकल कर आ गए। ऑफकोर्स सीम बॉलर्स है रेणुका एंड पूजा वस्त्रकर, जिनके साथ हरमनप्रीत कौर जाना पसंद भी करती हैं, और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने यूज़ भी किया उनको बहुत बढ़िया यूज़ किया है। ऑफकोर्स दीप्ति शर्मा लीड करती हैं विद एन ऑफ स्पिन। राधा यादव और राजेश्वरी गायकवाड़ दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आ जाती हैं। देविका वैद्या के आने से एक लेग स्पिन का ऑप्शन खुल जाता है टीम के अंदर। शेफाली वर्मा तो है ही। जो मैचअप इंग्लैंड और इंडिया के बीच में मुझे लगता है ना, वो ज़्यादा बॉलिंग का लगता है, क्योंकि एक तरफ सोफी एकिलस्टन और चार्ली डीन इंग्लैंड की तरफ से इन पे दारोमदार रहेगा। सारा ग्लेन विकेट टू विकेट जो लेग स्पिनर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सामने जो इंडियन बॉलर्स हैं मुझे लगता है कि अभी तक बेस्ट गेंदबाजी कर नहीं रहे। दीप्ति शर्मा ने अच्छी गेंद डाली है, ऑफकोर्स उनको विकेट मिली हैं। पूजा वस्त्रकर ने इनिशियल ओवर के अंदर विकेट निकाल के दी है। रेणुका सिंह का मुझे लगता है अभी भी ले बेस्ट आया नहीं है। तो इसलिए जो मैचअप रहेगा दोनों टीमों के बीच में और डील क्लिंचर रहेगा ना, वो है बॉलिंग। कौन सी टीम बेटर बॉलिंग करती है, कौन सी टीम बेटर फील्डिंग करती है। जहां फील्डिंग की बात आती है ना, वहां पर हम अगेन फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं भारतीय टीम के सामने, और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगा के, लेकिन है इंडियन टीम को बेटर फील्डिंग करने की जरूरत है, वरना बार बार टीमें आपको वापस अंदर आने नहीं देंगी मैच के अंदर। पाकिस्तान के अगेंस्ट स्लिप अप हुआ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्लिप अप हुआ, लेकिन इंग्लैंड के अगेंस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आती है सबसे बड़ी चीज, वो ये है कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ वहां का फोरकास्ट ये है कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, और इतनी जोर से बारिश हो रही है कि थंडर स्टॉर्म आ गया है यहाँ पर। और जो मैच का फोरकास्ट डे है वो भी कुछ इसी तरीके का बतला रहा है कि ज़बरदस्त बारिश होने वाली है।
पिच जिस पे अभी तक मुकाबला हुआ था, उम्मीद है कि वो चेंज होगी, लेकिन अभी तो ढकी है ना कवर्स के अंदर, तो हम जाके देख नहीं सकते कि पिच कौन सी दे रहे हैं, कितना ड्राई है, कितना वेट है, कितना मॉइस्चर है पिच में। अब मॉइस्चर तो रहेगा ही क्योंकि पिच ढकी भी होगी, क्योंकि वर्षा के कारण जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड्समैन को भी समय ज़्यादा चाहिए सुखाने का और कंडीशंस अनुकूल करने का, तो वो बारिश का काम बारिश पर छोड़ देते हैं, खिलाड़ियों का काम खिलाड़ियों पर छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा क्लोज कॉन्टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम अंक तालिका पे भी नजर डालेंगे ना, तो देखेंगे खासतौर पर इंग्लैंड और इंडिया दोनों नेक टू नेक हैं, दोनों ने 2-2 मुकाबले जीते हैं, और सामने वाले पूल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है क्योंकि उसने सारे मुकाबले जीते हैं। तो सेमीफाइनल की दौड़ में ये मुकाबला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के दोनों के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं ना कि दूर रहे, समझ गए ना आप, लेकिन फिर भी जीतना ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि कब बारिश रुकेगी, कब मैच होगा, किस तरीके से होगा और कैसे खेल चलेगा। ये तो मैच के पहले की बात है, मैच के बाद की बात भी यहीं करेंगे, यहीं पे मैच खत्म होने के बाद ही मैं और आप डिफरेंट स्ट्रोक्स पे मिलेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी पता चल जाएगा, कभी कभी हम जल्दी भी आ जाते हैं, दिन में 2 बार भी आ जाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए और छोटी छोटी क्लिपिंग्स के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।